इट इज़ डे 10 ऑफ स्पेल चेक। और बड़ी ही खुशी की बात ये है कि यहाँ देखिए कि हम 157 था क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। और बने रहिए मेरे साथ, अंत तक देखिए ये लेक्चर। स्पेल चेक में किस तरह से स्पेलिंग हम एलिमिनेट करें, उन्हें हटाएं, कौन सा रूल है जो अप्लाई हो सकता है उस पर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्पेलिंग है, इट इज़ स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस, है ना। तो अब मेंटेनेंस की क्या स्पेलिंग है? जो मेंटेनेंस, ये जो वर्ड है MAIN मेन और TAIN टेन, मेंटेन, मेंटेन करना, बनाए रखना। इस मेंटेन वर्ड से ही, और ये मेंटेन जो वर्ड है ये वर्ब है ना। इस मेंटेन वर्ड से ही बना है मेंटेनेंस, जो कि नाउन है। अब जब हमने इसे वर्ब से नाउन बनाया तो इसमें कुछ चेंज कर दिया। जो ये मेन है, मेन तो मेन है ही है ना। जब इस टेन है, ये टेन को हमने चेंज कर दिया, ये IE है, सॉरी ये AI है, इसको हटा के हमने लगा दिया EN, है ना। मेंटेन प्लस अब यहाँ पे हमने जो देखा है कि ANCE या फिर ENCE लगाकर हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, है ना। अब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं यहाँ, तो ये नाउन बनाने का, वैसे तो नाउन बनाने के बहुत सारे भी तरीके हैं, और यहाँ पे ANCE या फिर ENCE कौन सा होगा ये हमें देखना है। बाकी तो एक अच्छी बात ये, इन सब में ANCE लिखा है, कहीं पर भी ENCE नहीं लिखा, है ना। तो इसकी स्पेलिंग में ANCE आएगा, ENCE नहीं आएगा, ANE, हाँ। और हम बहुत गहराई से भी बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जिसमें ANCE आता है और कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जिसमें ENCE आता है। तो देखिए, हम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर ये याद रख लिए, मेंटेन की जो स्पेलिंग है यहाँ से AI को हटा के E लगा दिया है। अब यहाँ देख लीजिए कि MAINTEN और NANCE, मेंटेन नेंस, ये तो ये नहीं होगा, डबल N नहीं होगा यहाँ पे। और MEN मैन लिखा है तो ये वाला भी नहीं होगा, MAN लिखा है तो ये भी नहीं होगा। ये वाली हमारी स्पेलिंग सही है, MAIN मैन, मेन, TEN टेन, एंस, ANCE, है ना। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे ANCE और ENCE। तो हमने यहाँ देखा कि जो ANCE हम सिफिक्स कर रहे हैं, इससे बन रहा है नाउन। वर्ब के साथ ANCE लगा के नाउन बन रहा है। ये हम उन क्या कहते हैं, नाम दे रहे हैं उन वर्ब को जिनसे कोई एक्शन वगैरह होता है ना, कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई डूइंग एक्शन है, उसका नाम है। जबकि ENCE लगा के हम किसी क्वालिटी, किसी स्टेट का नाम देते हैं, है ना, किसी अवस्था का नाम देते हैं। तो इस बात को याद रखने के साथ साथ आप तरीका याद रख लीजिए। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है कि इक्विप्ड की यहाँ पे स्पेलिंग है और कौन सी सही है ये पूछी है। इक्विप, EQUIP, इक्विप ये वर्ड है ना। और कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही होगी? देखो, यहाँ I नहीं लिखा तो ये स्पेलिंग नहीं होगी, यहाँ E लिखा है जबकि यहाँ UI है ना, तो ये भी सही नहीं होगी। EQU, अब देखो Q के साथ हमेशा U आता है, Q के साथ हमेशा U आता है, Q कभी अकेला नहीं आता। ये तो सबसे पहले कटना है, मैंने ये 3 के बाद में काटा है, ये सबसे पहले कटना है। जबकि ये वाला देखिए, ये स्पेलिंग सही है और EQUIP इतना को तो हो ही गया, क्योंकि ये इक्विप में है ना, ये यहाँ पे जो I है इससे पहले, ये P से पहले जो I है तो वही फिर डबल बन जाएगा ना, ये हमने रूल पढ़ा है ना। तो ये तो हो जाएगा क्या, डबल हो जाएगा, और फिर ED लगा दिया तो इक्विप्ड बन गया। तो रूल ये है कि जो भी अगर कॉन्सोनेंट है लास्ट में, उससे पहले वॉवेल आता है तो फिर वो डबल हो जाता है। पर कंडीशन, जैसे कि ये है, मैं स्पेलिंग बताती हूँ, रन, RUN, रन, और इसमें हम रनर जोड़ते हैं या रनिंग जोड़ते हैं, कुछ भी सफिक्स करते हैं तो ये डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इसका साउंड भी है, ये सॉफ्ट सिलेबल का है, सॉफ्ट है, और जहाँ पे स्ट्रेस डालना होता है वहाँ नहीं होता है ना। तो इसको भी याद रखें। तो ये यहाँ डबल हो जाएगा और ये हमारी स्पेलिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो स्पेलिंग है फॉरेन की।
फॉरेन की स्पेलिंग में डबल ई नहीं आता, FOREIGHOGN फॉरेन, FOREI या GEN भी नहीं, GN आता है, FOI नहीं, FOREI, आर के साथ पहले ई आएगा, तो ये स्पेलिंग हमारी फॉरेन की सही है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है ह्यूमरस, ठीक है। अब ये जो ह्यूमरस की स्पेलिंग है, ह्यूमर की स्पेलिंग से बनी है, यहाँ देखिए आप इसको, की स्पेलिंग है HOMOUR ह्यूमर, और हमने इसमें प्लस ऐड किया है OUS, इसको एडजेक्टिव, वो OUS एडजेक्टिव बनाया है। तो यहाँ पे जब हम इसमें ह्यूमर में ऐड करते हैं ना OUS, तो इसको मैंने पहले ही बताया कि ये वाला U जो है वो हट जाएगा, ह्यूमरस। तो HOMOROUS, HOMOROUS ह्यूमरस, ये स्पेलिंग इसकी हो जाएगी। तो HU ह्यूमरस, ओ सॉरी यहाँ U है, मैं क्या बोल रही हूँ, HUMOROUS ह्यूमरस। तो HUMOROUS ये तो हो जाएगी सही, पर ह्यूमरस में HUMOU, ये U था, ये ह्यूमर की यहाँ तक स्पेलिंग सही, तो जब हमने OUS ऐड किया तो ये U हट जाएगा, और यहाँ पे US है पर नहीं, OUS होना चाहिए, और यहाँ पर भी HUMORUS नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए, तो HUMOROUS ह्यूमरस, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म होता है अहंकारवाद, है ना, नार्सिटिक व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग है नार्सिसिज्म की, तो NAR NARCIS, नार्सिसिस SI है ना, नहीं, और SM नार्सिसिज्म, NAR तो सब में है, ठीक है, और CIS, यहाँ पे SIS है, ये कट सकता है, CIS, और नार्सिसिज्म हमें बनाना है, तो ये जो C है, ये जो, क्योंकि ये है ना, ये सॉफ्ट है, आगे आई लगा है, तो ये डबल हो जाएगा, नार्सिसिज्म, ये वाली स्पेलिंग तो सही है, पर यहाँ डबल नहीं हो रहा, तो ये नहीं है, और यहाँ पे नार्सिस, और यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, ये S, इसलिए ये सही नहीं है, ये वाली स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी, नार्सिसिज्म। आगे देखिए स्पेलिंग है हमारी क्या, क्या स्पेलिंग है ये, इलोक्यूशन, ठीक है। एक स्पेलिंग है लोकेशियस, है ना, लोकेशियस, तो उसी से ये इलोक्यूशन की स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग है इलोक्यूशियस की, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, कुछ पर्सन जो कि कैसे क्लियर और साफ स्पष्ट बोलता है, वो इलोक्यूशियस है ना, स्किल है जिसके अंदर बोलने की। तो इलोक्यूशन, हाँ, तो ये स्पेलिंग हमारी सही है, इलोक्यूशन, इलक्यूशन नहीं, इलोकेशन भी नहीं, और क्यून्यून भी नहीं, ELOQUTION इलोक्यूशन, ये स्पेलिंग हमारी सही है। नेक्स्ट है जस्टपोजिशन। तो दो चीज़ें सामने एक साथ रख के उनका जो कंट्रास्ट है, उनकी जो विपरीत नहीं, जो अलग अलग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, उसका क्या करना, अध्ययन करना होता है, जस्टपोजिशन। और JUXTA POSION पोजिशन, जस्टपोजिशन। JUS तो नहीं आता, JUXTA नहीं, JA लिखा है यहाँ, A नहीं आएगा, U ही आएगा, जस्ट JUS है ना, और JAU भी नहीं आएगा, हमारी ये स्पेलिंग जो है सही है, JUXTA POSITION जस्टपोजिशन। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है हैजार्डस, ठीक है, हैजार्डस खतरे से भरा हुआ, खतरनाक। तो हैजार्ड की स्पेलिंग HAZAR, हैजार्ड, और प्लस OUS। तो सिंपल ये स्पेलिंग है, इसमें OUS है तो ये नहीं होगा,
US है, हैज़ार्ड OUS है, US नहीं होगा, सिर्फ OUS पर डबल जेड नहीं होगा यहाँ, तो सिंपल ये वाली HAZAR हैज़ार्ड और DOUS हैज़ार्डस। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है ओमीज़न, OMISSION सही है। ओकेज़न ये गलत है, क्योंकि ओकेज़न की स्पेलिंग में क्या आता है, OCCASION ओकेज़न। पोजेशन की भी स्पेलिंग ये गलत है, पोजेशन की स्पेलिंग में POSSESSION पोजेशन की स्पेलिंग आता है। कमीशन की स्पेलिंग में भी ये जो S है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ 3 स्पेलिंग गलत और 1 स्पेलिंग ये हमारी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कमेमोरेट है ना, तो कमेमोरेट किसी को पुनः याद करना, रिकॉल करना और उसको रिस्पेक्ट करना है ना, श्रद्धांजलि देना, उसके लिए ये वर्ड आया कमेमोरेट। ठीक है, तो कमेमोरेट की स्पेलिंग क्या है, COMME MORATE कमेमोरेट। तो COMME डबल M आएगा, सिंगल है इसमें भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, एक ही स्पेलिंग बच गई, COMME कमेमोरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है इंडिजीनस होता है स्वदेशी, इंडिजीनस का मीनिंग होता है स्वदेशी। तो INDI, हाँ ठीक है, INDE है इसमें, ये गलत हो जाएगी। इंडिजीनस तो INDIGENOUS, यहाँ पे N के साथ I भी है, तो ये नियोस हो जाएगा, ये नहीं, NOUS, तो N के साथ E भी है, इंडिजीनस। नहीं तो अगर देखो N के साथ E आता है तो ज उसका प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे कि GEM जिम है ना, अगर जी के साथ ई नहीं होगा तो वो ग, अगर कोई और वोवेल होगा तो फिर वो क्या होगा, वो ग हो जाएगा, तो इंडिजीनस नहीं होगा, तो इंडिजीनस ये वाली स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए इनहिलेट करना क्या होता है कि डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसमें सिंगल एन इनहिलेट, देखो ANNNI इननी, ही LATE लेट, इनहिलेट, इसमें सिंगल एन है, ये कर सकता है। डबल एन आई, ही डबल एल नहीं होगा, इसमें सिंगल एल होगा, तो ये वाली स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लिखा है प्रीचर। तो प्रीचर की स्पेलिंग जिस तरह से टीचर की स्पेलिंग है TEACHER, उसी तरह से प्रीचर की स्पेलिंग है PREACHER। प्रीचर की स्पेलिंग से यहाँ से डबल ई नहीं, EA होगा। हेड HEAD हेडलेस होगा, HEAD हेड और LESS लेस, हेडलेस। तो मतलब हेडलेस क्या होगा, जो कि लीडरशिप से अलग हो गया, हेडलेस हो गया वो। नेक्स्ट है स्पेलिंग लिटिगेंट, LI, इसमें सिंगल टी आएगा, डबल टी नहीं आएगा लिटिगेंट में, है ना। और ये है हमारा शेड्यूल, SCHEDULE, ये स्पेलिंग सही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट टू लास्ट देखते हैं हम, लिखा है कैंपेन। तो कैंपेन की स्पेलिंग क्या है, CAM PAIGN कैंपेन। तो कैंपेन्स लिखा है तो S और लगा दो यहाँ पर, तो ES नहीं होगा, ES यहाँ पर भी है, नहीं होगा। CAM PAIGNS कैंपेन्स, इसमें ES नहीं लगेगा भाई, है ना, कैंपेन्स ही होगा। CAMPA लिखा, यहाँ I तो है भी नहीं, CAMP यहाँ G नहीं है, इस वाली स्पेलिंग में CAMPAI, ये ES नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है लास्ट स्पेलिंग हमारी रिदम। तो रिदम एक ऐसी स्पेलिंग है, इसे पूछा भी जाता है एज ए पजल, जिसमें कोई भी क्या वोवेल नहीं होता, इसमें वोवेल है, काटो इसे, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है। रिदम वर्ड में कोई वोवेल नहीं होता है,
RHYTHM, RHYTHEM रिदम। ठीक है, तो ये हमारी स्पेलिंग्स आज की हुई। होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।